जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं जो आपका यूपीएएसआई का एग्जाम हुआ है 5 दिसंबर को, उसका दोस्तों एनालिसिस लेकर के आए हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। आपको पता है हमने 4 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर करवा दिए हैं सॉल्व। ठीक है, और ये 5वें तारीख का है। आप बताइएगा कि और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको याद है तो चलिए दोस्तों, लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों हमको मिले हैं, तो हम उनका पूरा एनालिसिस करवाएंगे और आप मिला भी लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? आपको पता होना चाहिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला था, मेकांग गंगा सहयोग में कितने सदस्य दोस्तों? तो कितने सदस्य देश हैं? तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, तो वो 6 हैं। कौन कौन सा अगर पूछ लेता दोस्तों, कंबोडिया, अपना भारत, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो टोटल दोस्तों कितने देश हैं? तो 6 देश हैं। ठीक है, चलिए अगला है विश्व हाथी दिवस। दोस्तों आपको पता है इसी दिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो कौन सा है दिवस? तो हाथी दिवस दोस्तों पूछा गया, विश्व हाथी दिवस। तो कब मनाया था दोस्तों? 12 अगस्त को। ठीक है, अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता दोस्तों? तो देखिए अगर पूछ लिया जाए शिक्षा दिवस, देखिए 5 सितंबर में बनाना शिक्षक दिवस नहीं पूछा है, शिक्षा दिवस, ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलना। ठीक है, क्योंकि शिक्षा दिवस पूछा ना कि शिक्षक दिवस। तो किसके जन्म दिवस पर? दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के दिवस पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था, इसीलिए दोस्तों 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे शिक्षा दिवस 11 नवंबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं दोस्तों? किसके जन्म दिवस पर? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता। चलिए अगला है, न्यू इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो एनी बेसेंट जी हैं। कौन है? एनी बेसेंट जी। अगला है, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? किसकी है? तो गंगा जी की सहायक नदी है महानंदा सहायक नदी। ठीक है, चलिए अगला है कि सिंधु जल समझौता में कौन सी नदियां का नियंत्रण भारत को दिया गया? आपको पता है दोस्तों कि सिंधु जल समझौता दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के तरफ से पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति कौन था? तो आयूब खान। ठीक है, आयूब खान। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसकी दोस्तों? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से दोस्तों करवाया गया था। और उसमें दोस्तों भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का पानी का 80% यूज दिया था। ठीक है, ये पूर्वी नदियां हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वान है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी? दक्षिण कोरियाई वान है। और आईएमएफ का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी। कौन सा? वाशिंगटन डीसी दोस्तों कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अमेरिका में। अगला है दोस्तों कोपेनहेगन। ठीक है, किसकी राजधानी है? तो दोस्तों आपको पता है डेनमार्क की राजधानी पूछा गया था, कोपेनहेगन है। ठीक है, आपको पता होगा कोपेनहेगन किसकी राजधानी? डेनमार्क की। अगला है, रुपे कार्ड कब लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर आम बजट व रेल बजट दोस्तों अलग अलग पेश किया गया था दोस्तों? किसकी समिति पर सिफारिश पर दोस्तों? एकवर्थ समिति। किसकी? एकवर्थ समिति के सिफारिश पर दोस्तों आम बजट और इनको अलग अलग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, सैनिटरी पैड फ्री देने वाला दोस्तों विश्व का पहला देश। दोस्तों आपको पता है जो पैड दोस्तों उनको फ्री किया गया था लड़कियों के लिए दोस्तों, कौन सा देश ऐसा पहला बना है दोस्तों? स्कॉटलैंड। कौन सा? स्कॉटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर दोस्तों, मृत्यु दंड को कम कर सकता है दोस्तों? कौन कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति कर सकता है। आपको पता है कि राज्यपाल भी दोस्तों कर सकता है, मगर वो मृत्यु दंड को नहीं। ठीक है, मृत्यु दंड और मार्शल कोर्ट को वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्यपाल, मगर राष्ट्रपति जो दोस्तों, इसको आपको पता है आर्टिकल 71 के तहत दोस्तों क्या होता है? इसको दोस्तों क्या होता है? मृत्यु दंड को दोस्तों मतलब कि क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है, तो उसके द्वारा दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें, ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं 72 द्वारा दोस्तों है ना
चलिए अगला है चुंबी घाटी त्रिकोण दोस्तों किस किस देश को छूती है, तो सिक्किम, भूटान व तिब्बत को। ठीक है, सिक्किम, भूटान व तिब्बत को। चलिए अगला है 2020 में अर्जुन अवार्ड दोस्तों किसको मिला था, तो 2020 में अर्जुन अवार्ड दोस्तों किसको मिला था, इसके बारे में आपको बताना किसको मिला था दोस्तों, आपको ही पता होगा किसको मिला था, ईशांत शर्मा जी को। किसको, ईशांत शर्मा, जो कि क्या है क्रिकेटर, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा ना। चलिए अगला है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर। और गोरखपुर में दोस्तों आपको पता है तीसरा प्राणी उद्यान भी खोला गया है, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला है प्रस्तावना में शब्द जोड़ गए दोस्तों, आपको पता है 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब उनमें से कौन सा ऑप्शन था वो आपको बताना है। चलिए अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ, तो 31 जनवरी 1992 हुआ। अगर पूछ लेता कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो जयंती पटनायक जी हैं। और वर्तमान में पूछता दोस्तों रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा दोस्तों। ठीक, और उत्तर प्रदेश में पूछता तो दोस्तों कौन है, बिमला बाथम जी हैं। चलिए अगला है सरधना मेला दोस्तों कहां लगता है, तो मेरठ में लगता है सरधना मेला। अगला है ब्रिक्स बैंक दोस्तों, ब्रिक्स बैंक दोस्तों किसका है, तो एडीबी। ब्रिक्स का कौन सा बैंक, सॉरी ब्रिक्स का कौन सा बैंक है दोस्तों, एबीडी है। क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसकी कहां है दोस्तों, तो फिलीपींस में दोस्तों, मनीला है ना, फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन सा है, दोस्तों क्लोरोफिल। आपको पता है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला था गर्म जलधारा कौन सी दोस्तों थी, जो भी ऑप्शन में रहा हो, गल्फ स्ट्रीम होगा, अलास्का होगा और क्यूरोसिया होगा दोस्तों, इसमें जो भी रहा हो वही हो जाएगा आपका गर्म जलधारा। ठीक है, चलिए दोस्तों जो भी ऑप्शंस में रहा होगा आप उसे सही कर दिए होंगे ना। अगला है जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक दोस्तों 2016 में कहां संपन्न हुई, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों नई दिल्ली में। अब देखिए जीएसटी किसके सिफारिश पे आया था, तो आपको पता होना चाहिए विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और आपको बता दें कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था। और दोस्तों 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला है आरबीआई द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य वर्ग वाला नोट दोस्तों, इसको समझिएगा सही से थोड़ा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पूछा गया सबसे अधिक मूल्य वर्ग वाला, तो दोस्तों आपने 2000 लगाया होगा दोस्तों, वो कतई सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वर्तमान में है। और देखिए पूछा गया आरबीआई द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य वर्ग वाला नोट, तो दोस्तों क्या है, 10,000 का नोट। आपको पता है कि 10,000 का नोट दोस्तों जारी किया गया था और उसे दोस्तों कब, विमुद्रीकरण के द्वारा बंद भी किया गया है मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा नोट 10,000 का था। ठीक है, अगर 2000 लगाया दोस्तों आप फिर आराम करिए ना, अगर उसमें वर्तमान नहीं पूछा तो दोस्तों क्या होगा, 10,000 होगा। ठीक है, चलिए अगला है किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण दिया गया दोस्तों, किसके द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। आपको पता है इसी संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों टोटल 29 विषय दिए गए हैं जिन पर ग्राम पंचायत दोस्तों कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है दोस्तों, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दोस्तों, तो स्टीफन हॉकिंस की है। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है दोस्तों आपका कहाँ, मुंबई में। कहां पर दोस्तों, मुंबई में। अगला है 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई दोस्तों, मेरठ से हुई है। आपको बता दें कि मेरठ को इसीलिए क्रांति नगरी, कैंची नगरी के नाम से जानते हैं और खेल नगर के नाम से जानते हैं। अगला है गाजीपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो कौन सा नृत्य है गाजीपुर का दोस्तों, आपको पता है धोबिया और पूर्वी नौटंकी दोस्तों। और आपको बता दें कि गाजीपुर में दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्या है, अफीम फैक्ट्री दोस्तों गाजीपुर में। ठीक है, तो गाजीपुर में अफीम की खेती भी होती है। गाजीपुर और बाराबंकी दोस्तों अफीम के लिए फेमस है और गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों 17 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, जिसका नाम क्या था, नेफा, क्या नेफा नाम था। ठीक है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना वर्तमान नाम से कब हुई थी दोस्तों, तो 27 जुलाई 1939 में दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका पहले का नाम क्या था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसके पहले सीआरपीएफ का पहले नाम क्या था दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम था। ठीक इसका। चलिए अगला है भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों, पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका पहले नाम क्या था,
नेफा था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा ज्यादा इजी भी नहीं कर सकते, इनको ज्यादा मतलब हार्ड भी कर सकते, मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कंप्यूटर से .edu। देखिए हमने बताया भी था कि पिछली बार जो .co करके पूछा गया था। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये इनसे क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में। तो .du मतलब क्या था दोस्तों .education। ठीक है, अगला है फेसबुक किस देश का दोस्तों, यूएसए का। आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और आपको बता दें इसका नाम भी बदल दिया गया, क्या नाम कर दिया गया, मेटा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है किस धर्म की उत्पत्ति भारत में दोस्तों, आपको बता दें हिंदू की भी हुई है, बौद्ध की भी हुई है दोस्तों, और जैन की हुई है, सिख भी हुई। जो भी ऑप्शंस में रहा हो वही आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ है, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। कहाँ, चाणक्यपुरी नई दिल्ली। अगला है पाली भाषा से संबंधित धर्म कौन सा है, तो आपको पता होना बौद्ध धर्म। बहुत बार पढ़ा है दोस्तों कि इसी भाषा में, पाली भाषा में दोस्तों बौद्ध के जो दोस्तों पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक का रचना की गई। किसकी, त्रिपिटक भी दोस्तों बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखे गए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने भी जो उपदेश दिए वो भी पाली भाषा में दिए गए, तो याद रखेंगे। और दोस्तों प्राकृत पूछता तो महावीर स्वामी का संबंध था प्राकृत भाषा से। ठीक है, मगर बौद्ध से पूछा तो पाली भाषा। ठीक, अगला है यूपी महिला पावर हेल्पलाइन, क्या नंबर है उसका, तो 1090 दोस्तों। ऐसे कुछ क्वेश्चन था या फिर कुछ और होगा तो आप बता सकते हैं। अगला गोल किस खेल से संबंधित है, जिससे देखिए क्वेश्चन क्या था कि गोल जिस खेल संबंधित है उस खेल संबंधित खिलाड़ी कौन से, तो ऐसा कुछ था, या फिर किस खेल संबंधित दोस्तों हॉकी या मेजर ध्यानचंद, ऐसा कुछ रहा होगा दोस्तों, उसको आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है बंगाल गजल के संपादक कौन है, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की दोस्तों। आपको पता अंग्रेजी भाषा में ये पहला पत्र दोस्तों। और आपको बताते हिंदी भाषा का क्या है, उदंत मार्तंड। ठीक, क्या नाम है उसका, उदंत मार्तंड दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। अगला है बाल संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ, तो 2005 में दोस्तों बाल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला है GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट दोस्तों, GIF का फुल फॉर्म होता है। अगला है दोस्तों प्रथम सफल वैक्सीन किस बीमारी का विकसित किया गया था, तो चेचक का। किसका दोस्तों, चेचक का। अगला है कि पहला परमाणु परीक्षण कब शुरू किया गया था, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 18 मई 1974 को, जिसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। अगला है प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों, 1834 में। आपको पता है लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने थे, मगर स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा गया दोस्तों तो 1955। जो भी पूछा गया दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों CAD यानी कैड का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन बचे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर जी ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। आप लोग कहते हैं तो हम इसका और भी दोस्तों सेकंड पार्ट वाला भी लेकर आएंगे, यानी सेकंड शिफ्ट का भी पेपर लेकर के आएंगे। और अगर इसकी PDF चाहते हो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ज्ञान RBL ऑफिशियल। उसमें बहुत सारे और भी PDF आपको मिल जाएगी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।